नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट साइंस क्लासेस में। साथियों, क्लास 9th है एनसीईआरटी मैथ, जिसमें अपन 2.5 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे थे और जिसमें हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 के पहले वाले जो प्रश्न हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप जाके देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें बोला गया है सत्यापित कीजिए। सत्यापित कीजिए मतलब इसमें सिद्ध करना है अपन को। और आज इसमें आपको दो प्रश्न दिख रहे हैं। इन दो प्रश्नों को अपन करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको करना क्या है? सत्यापित करना है। सत्यापित करना है मीन्स सिद्ध करना है। तो ये प्रश्न रहा, ठीक। इसमें आपको सिद्ध करना है, या तो आप LHS ले लो या फिर RHS, किसी प्रकार से आप इनको सिद्ध करके बताइए। तो इसमें अपन ले रहे हैं बेटा RHS, राइट हैंड साइड, ठीक। तो RHS क्या है आपका, वो एक बार फिर से लिखेंगे अपन यहाँ पर। RHS क्या है? x प्लस बाय और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय प्लस बाय स्क्वायर। यदि आप इस प्रश्न को ध्यान से देखें बेटा, तो ये सर्वसमीका है, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। इस सर्वसमीका को आपने सिद्ध करना है। तो RHS ये रहा। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर दो ब्रैकेट हैं और दोनों ब्रैकेट कैसे हैं? गुणा में। मतलब यदि ये ब्रैकेट अपन ओपन करेंगे तो इनका आपस में क्या होगा? गुणा। यानी x का पहले इन सभी में गुणा होगा, फिर y का इन सभी में गुणा होगा। तो पहले हम x का इन सब में गुणा करेंगे, तो इसको अपन इस प्रकार से लिखेंगे। x का गुणा किस में होना है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय प्लस बाय स्क्वायर, ठीक। अब प्लस y। अब y का गुणा किस में होना है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय प्लस बाय स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको अपन सॉल्व करेंगे। अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो x का इन सभी में क्या होगा? गुणा। करिएगा गुणा तो क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स का इसमें होगा तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाय प्लस एक्स बाय स्क्वायर। तो x का गुणा इन सभी में हो गया। अब प्लस के नीचे प्लस लिखा। अब इस y का इन सभी में गुणा होगा तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाय माइनस एक्स बाय स्क्वायर प्लस बाय क्यूब, ये हो गया। अब और आगे देखेंगे आप, ये वाला मान आपको माइनस में दिख रहा है, ये प्लस में, तो ये प्लस माइनस के हो जाएंगे कैंसिल, और ये भी प्लस का है और ये माइनस का, तो हो जाएगा कैंसिल। बचा क्या यहाँ पर? एक्स क्यूब प्लस बाय क्यूब, ये बचा, जो कि आपका क्या था यहाँ पर? ये LHS। तो ये हमने लिखा LHS, ठीक, जो कि क्या हो गया? सिद्ध। तो LHS बराबर RHS, ठीक। तो देखो बेटा, बहुत ही सरल प्रश्न है ये। अब इसी प्रकार से आपको करना है सेकंड वाला प्रश्न। इसमें पहले वाले प्रश्न में प्लस वाली सर्वसमीका थी, यहाँ पर माइनस वाली सर्वसमीका। तो इसमें अपन क्या लेंगे? RHS यानी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? x माइनस बाय, दूसरा ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय प्लस बाय स्क्वायर, ठीक। तो इसको सरल करने के लिए दो ब्रैकेट दिख रहे हैं आपको, तो x का इन दोनों में, इन सभी में गुणा होगा, फिर माइनस बाय का इन सब में गुणा होगा। तो इसको लिखेंगे x का गुणा किस में करना है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय प्लस बाय स्क्वायर में, फिर माइनस बाय का काय में गुणा करना है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय प्लस बाय स्क्वायर, ठीक। तो ये ब्रैकेट खुलेगा तो x का इन सभी में गुणा होगा, तो क्या आएगा यहाँ पर? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाय प्लस एक्स बाय स्क्वायर, ठीक। अब माइनस बाय का इन सब में गुणा होगा तो क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर बाय माइनस एक्स बाय स्क्वायर माइनस बाय क्यूब, ठीक। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचा आपका? एक्स क्यूब माइनस बाय क्यूब, यही क्या है आपका? LHS, ठीक है, जो कि सिद्ध हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त हुआ। अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। यानी आपको ये दो प्रश्न दिख रहे हैं बेटा, इसमें आपको इनके क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड, मतलब गुणा में प्रदर्शित करना है। इसमें एक संकेत भी लिखा है कि भाई देखिए प्रश्न क्रमांक 9,
तो आपको प्रश्न क्रमांक 9 में ये दिख रहे हैं, तो इन सर्व समीकरणों का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, तो इनका अपन गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो इसमें आपको क्या दिया गया है, 27/³ प्लस 125 Z³ इसका आपको क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड मतलब आपको गुणा में व्यक्त करना है। तो सरल करने के लिए अपन एक काम करेंगे, इस 27/³ को अपन क्या लिख सकते हैं, 3/3 तो लिख ही सकते हैं, प्लस 125 को क्या लिख सकते हैं हम, 5Z3 ये लिख सकते हैं कि नहीं। और यहाँ अब लग जाएगी एक सर्वसमीका। सर्वसमीका कौन सी लग रही है आपको, प्रश्न क्रमांक 9 का यूज करके देखना है। तो आप देख पा रहे होंगे x³ प्लस y³, ये वाली सर्वसमीका यहाँ लागू हो जाएगी। तो सर्वसमीका क्या होती है, x प्लस y, फिर दूसरे ब्रैकेट में x² माइनस xy प्लस y²। ये आपने सर्वसमीका यहाँ पर यूज कर ली। तो यहाँ देखेंगे आप, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x का मान क्या लिखेंगे आप हर जगह, आप x का मान आप लिखेंगे 3y, ठीक है, और y का मान क्या लिखेंगे यहाँ पर 5z। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये इसको जब सेटिस्फाई कर रहा है तो इसकी जगह पर अब हम ये लिखेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पर x प्लस वाई, x प्लस वाई मतलब 3y प्लस 5z, और यहाँ आ जाइए अब क्या लिखा है यहाँ पर x² मतलब 3y का होल स्क्वायर माइनस xy मतलब x का मान है यहाँ पर 3y इंटू में y का मान क्या है यहाँ पर 5z प्लस y² का मान क्या है यहाँ पर 5z, तो 5z का क्या आएगा यहाँ पर होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सरल करना है आपने, तो क्या आएगा यहाँ पर 3y प्लस 5z रहेगा, यहाँ पर इनका वर्ग कर दीजिए। 3y को 2 बार गुणा में लिखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 9y²। ठीक, इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15z, और इसका 2 बार गुणा करेंगे आप तो कितना आएगा 25z²। ठीक, तो ये गुणा में आपको व्यक्त करना था, गुणनखंड ज्ञात करना था। इसके आगे ये सरल हो नहीं रहा है बेटा, इसलिए यहाँ पर ये आपका क्या आ गया आंसर। तो इसमें आपने इनको गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा वाला प्रश्न है जिसमें दिया है आपको 64 m³ माइनस 343 n⁻3। तो यहाँ पर 64 m⁻3 को क्या लिख सकते हैं हम, 4m का होल क्यूब, माइनस 343 को क्या लिख सकते हैं अपन 7n होल पावर 3। ठीक, ताकि यहाँ पर क्या लग जाए सर्वसमीका। तो सर्वसमीका क्या होती है, a³ माइनस b³ बराबर a माइनस b, दूसरा ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab। ठीक, आप एक्स वाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तुलना करें यदि आप, तो a का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 4m, और b का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 7n। ठीक है, तो ये वाले मान आपको यहाँ पर रख देने हैं, यानी ये इसको यदि सेटिस्फाई कर रहा है तो इसकी जगह पर अब आप ये लिखेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पर a माइनस बी, तो a का मान कितना है यहाँ पर 4m माइनस b का मान 7n, ये लिखा। फिर दूसरे ब्रैकेट में a², तो a का मान क्या हो जाएगा 4m का होल स्क्वायर प्लस b² मतलब क्या हो जाएगा 7n का होल स्क्वायर प्लस ab। तो a का मान क्या है यहाँ पर 4m और b का मान कितना है यहाँ पर 7n, इनका आपस में क्या करेंगे अपन गुणा। ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे, तो 4m रहेगा माइनस 7n, इसको 2 बार गुणा में लिखेंगे तो कितना आएगा 16m²। ठीक है, इसको 2 बार गुणा में लिखेंगे तो क्या आएगा 49n², इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 28m इंटू में n, और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये रहा बेटा आपका आंसर। इसमें आपने इनको गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 अपना समाप्त हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है गुणनखंडन कीजिए। गुणनखंडन कीजिए मतलब इनको गुणा में व्यक्त करना है आपने, इनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। दिया क्या गया है 27x³ + y³ + z³ - 9x/z। ठीक, तो पहले इसको बेटा अपन सरल बनाएंगे। सरल कैसे कर सकते हैं देखिएगा। 27 को अपन क्या लिख सकते हैं, 27x⁻³ को लिख सकते हैं अपन 3x⁻³ ये लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, प्लस y³ को y³ ही रहने दीजिए, प्लस z³ को z³। इसमें कुछ हो नहीं पाएगा। यहाँ अपन कर सकते हैं, यहाँ आपको दिख गया होगा कि ये a का मान है, b का है और ये c का है। यानी इसको अपन यदि तोड़ें तो क्या आएगा 3 × 3x ये लिखा a का मान, फिर ये b का और ये c का, y × में z। ये इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर एक लागू होती है सर्वसमी का, जो कि हम आपको फर्स्ट वाली वीडियो में पढ़ा चुके थे 2.5 की। a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर सर्वसमी का क्या थी वो, एक ब्रैकेट में a + b + c और दूसरे ब्रैकेट में क्या था a² + b² + c² - ab - bc माइनस में c। ये थी वो सर्वसमी का। ठीक है, जो आपको यहाँ पर यूज करनी है। ठीक, तो a का मान क्या है यहाँ पर 3x, b का मान y, c का मान z और 3abc। 3a लिखा, a का मान 3x, b का y और c का z। तो ये इसको पूरा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो इसके जगह पर अब आप ये लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर a + b + c, यानी a का मान क्या है यहाँ पर 3x प्लस b का मान क्या है यहाँ पर y और c का मान क्या है यहाँ पर z। ये लिखा। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा a² मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, बड़ा ब्रैकेट कर दे रहे हैं यहाँ पर। तो a का मान क्या है यहाँ पर 3x, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस b² मतलब y का स्क्वायर और c² मतलब z का स्क्वायर। फिर क्या लिखा है यहाँ पर -ab। तो a का मान क्या है यहाँ पर 3x और b का मान क्या है यहाँ पर y, ये लिखा। माइनस में क्या लिखा है bc, b का मान है यहाँ पर y और c का मान है यहाँ पर z माइनस ca। तो c का मान कितना है यहाँ पर, c का मान है z और a का मान क्या है यहाँ पर 3x, ये लिखा आपने। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इसको और तरीके से लिख दीजिए तो क्या आएगा 3x + y + z और इस ब्रैकेट को अपन यदि सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर क्या आएगा 9x²। ठीक, प्लस y² रहेगा, z² रहेगा, -3xy रहेगा -yz और इनको गुणा कर दीजिए तो क्या लिख सकते हैं 3xz। ठीक है, तो ये आपको गुणनखंड ज्ञात करना था, आपने क्या कर दिया इसका गुणनखंडन कर दिया। यानी इसके आगे सॉल्व हो नहीं रहा है, आपने 2 गुणा में ब्रैकेट बना दिए तो इनका क्या होगा गुणनखंडन। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 तक अपने प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 से प्रश्न आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।